माँ का खाना। भाई हर लड़के लड़की की अपने हम सफ़र को लेकर कुछ ख्वाहिशें होती हैं, जैसे वो दिखता कैसा होगा, कितना पढ़ा होगा, जॉब होगा या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन अंबर की तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि लड़की ऐसी हो जो बिल्कुल उसकी माँ की कॉपी हो। माँ जैसा खाना बनाए, माँ जैसे बाल बनाए, माँ जैसी बातें करें। कुल मिलाकर अंबर की सोच माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म हो जाती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस घर में पत्नी की तुलना माँ से होगी, वहाँ शांति तो होने से रही, वहाँ तो होगा हर रोज एक नया घमासान। तो जी, 27 साल के नन्हे मुन्ने मम्मी के दुलारे अंबर की शादी 25 साल की समझदार होनहार लड़की अवनी से हो जाती है। जहाँ एक तरफ अंबर मम्माज बॉय बनकर मम्मी के आगे पीछे घूमता था, वहीं अवनी एक तेज तर्रार घर और ऑफिस को बिल्कुल बैलेंस करके रखने वाली लड़की थी। शादी को लगभग 1 महीना बीत गया था। इकलौते बेटी की शादी के बाद बहू आ जाने से सास अंजू को भी भरपूर आराम मिल रहा था। बहू अवनी ने 1 ही महीने में घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब तक अवनी गलत फहमी में जी रही थी कि सब कुछ भी बढ़िया है, और फिर एक दिन, मम्मी जी मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। हाँ बहू, लगा दे। भाई कढ़ी का तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या अंबर? अब बना दिया तो लगा दो, लेकिन सही बताऊँ तुम्हारे हाथ में वो बात नहीं है। मम्मी कढ़ी बनाती थी तो मैं उंगलियां चाटता रह जाता था। अच्छा, हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है मम्मी जी के हाथ से ज़्यादा अच्छी बनती हो। मम्मी जी कभी मुझे भी बनाकर खिलाइए ना, उंगलियां चाटने जैसी कढ़ी। फिलहाल तो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। देख कहीं बहू को बुरा लग गया तो। मम्मी सच्ची आपके हाथ का खाना इतना लज्जतदार होता है कि क्या बताऊँ। जब से अवनी खाना बनाने लगी है मेरी तो भूख ही मर गई है। अब इसमें उसे बुरा लगे तो लगे। तभी अवनी भी वहाँ आ जाती है। क्या कहा? तुम्हारी भूख मर गई है? हाँ, समझ सकती हूँ मैं। आजकल तुम बस 5-6 रोटी और 2 प्लेट चावल से ही तो काम चला रहे हो। आधा पेट खाकर देखो तो कैसे कमज़ोर हो गए हो। अवनी अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सास अंजू समझ गई थी कि बहू अवनी को पति का बार बार माँ के खाने की तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद, अवनी बेटा, मैं कुछ मदद करा दूं तुम्हारी? नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। हाँ, मैं मानती हूँ कोई भी काम आपके जैसा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगी। और हर इंसान ना अलग अलग होता है मम्मी जी, ना आप मेरी तरह हो सकती है और ना मैं आपकी तरह। अरे बेटा, मुझे पता है तुम कितनी काबिल और होशियार हो। अब इतने सालों तक मेरे ही हाथ का खाया है ना, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। तुम अपना मन मत दुखाओ बेटा, मैं उसे समझाऊंगी। तुम देखना, कुछ ही दिनों में माँ को भूल कर अवनी अवनी की माला जपने लगेगा। सास की बात सुनकर अवनी का मन थोड़ा शांत हो गया। मम्मी जी शायद ठीक कह रही हैं आप। इतने सालों तक अंबर ने मम्मी के हाथ का खाना खाया है ना, इसलिए उसे थोड़ा अलग लगता होगा। शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद उसे मेरे हाथ का खाना आपसे भी ज़्यादा पसंद आने लग जाए। अपने मन में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए अवनी फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। अंजू जी के लाख समझाने पर भी अंबर में कोई खास सुधार नहीं आ रहा था। बेटा अवनी, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ सकोगी? क्या बात है मम्मी जी? बेटा, अंबर की चाची जी आने वाली है। उनकी ना बड़ी ख़राब आदत है, हर चीज़ में अपने घर से तुलना करती है। देखना, शाम को आएगी ना तो अपनी बहू की तारीफ़ कर करके मुझे नीचा दिखाएगी। इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम थोड़ा जल्दी आकर संभाल लेती तो अच्छा रहता। मम्मी जी आप क्यों चिंता करती हैं? अब आपने बता दिया ना, अब आप देखना मैं ऐसी तैयारी करूँगी कि चाची जी की बोलती बंद हो जाएगी, और मैं जल्दी नहीं आऊँगी बल्कि छुट्टी पर ही रहूँगी बस। अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जीती रहे बेटा, जीती रहे। अवनी ने ऑफिस से छुट्टी लेकर शाम को चाची के आने की तैयारियां शुरू कर दी।
सबसे पहले उसने पूरे घर के पर्दे, बेडशीट सब बदल डाले। फिर घर की अच्छे से सफाई करने के बाद वो रसोई में घुस गई। 2 तरह की सब्ज़ी, पूरी, कचौरी, खीर, रायता, खाने की भी कई सारी वैरायटी तैयार करने के बाद वो अच्छे से तैयार होकर चाची जी के आने का इंतज़ार करने लगती है। सासू माँ अंजू ने भी आज कामों में अवनी का पूरा साथ दिया था, इसलिए सारे काम समय पर ही समाप्त हो गए थे। कुछ देर बाद चाची जी घर आई तो उनकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। जी, घर तो बड़ा मेंटेन करके रखा है अवनी ने। नौकरी के साथ साथ कर लेती है ये सब। हाँ छोटी, बहू मेरी बड़ी गुणी है, हर काम में अव्वल है, ये समझ ले। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीजी कुछ चाय नाश्ता भी कराओगी या भूखे पेट बहू की तारीफ ही सुनाती रहोगी आज? क्यों नहीं कमला, अभी ले। अरे बेटा अवनी, देखो तो आ गई तुम्हारी चाची जी। अरे कब से लगी है रसोई में। मैंने तो कहा भी सिंपल सा खाना बना ले, तेरी चाची को ये ज़्यादा मसालेदार और पकवान मिष्टान पसंद नहीं, लेकिन मजाल है जो इसने सब्जी रोटी बनाई हो। पता नहीं क्या क्या मिष्टान बनाने में लगी हुई है। बहू अवनी के तारीफों के पुल सुनते सुनते चाची जी तो बेचारी आज कोई कमी निकाल ही नहीं पा रही थी, और अंजू खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। तभी अंबर भी वहाँ आ जाता है। अरे चाची जी, आप नमस्ते नमस्ते, कब आई आप? हाँ बेटा, ये नहीं कि चाची को लेने स्टेशन पर आ जाए। अरे कभी फ़ोन करके हाल चाल ही जान ले। बस जब दरवाजे आकर बैठ जाओ तब सारे जहाँ की बात याद आती है। अरे छोड़ना इसे, तू नाश्ता कर। माँ की बात सुनकर अंबर ने भी नाश्ते की प्लेट में से एक कचौड़ी उठाते हुए उसका एक टुकड़ा मुंह में रख दिया। अब देखो चाची, अवनी ने इतने सारे पकवान तो बना कर रख दिया, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ के खाने में है ना, वो अवनी के हाथ में तो कभी आ ही नहीं पाएगा। एक टुकड़ा खाते ही मन खराब हो गया। अंबर बेटा, ऐसी बात नहीं करते। देख बहू ने कितनी मेहनत से सब कुछ बनाकर तैयार किया है। भाई मुझे तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाना। रहने दो माँ, आप जब कचौड़ी बनाती थी ना, ओए होए होए होए, बस मेरे तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। मतलब अवनी भी ठीक बना लेती है, लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है उसका। सुबह से एक पैर पर खड़े होकर दौड़ते भागते सारे काम निपटाते निपटाते अवनी थक कर चूर हो गई थी, लेकिन अंबर के मुंह से चाची जी के सामने अपनी बुराई सुनकर अवनी के सब्र का पैमाना छलक गया और वो दनदनाती हुई अंबर के सामने आकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, हर समय मम्मी 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 करते रहते हो। तुम्हें किसी की मेहनत दिखाई देती है या नहीं? सुबह से झक मारकर काम में लगी हुई हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम कभी तारीफ के 2 बोल भी बोल दो। बहुत मम्मी मम्मी करते हो ना, ठीक है, आज से तुम मम्मी के हाथ का ही खाना खाओगे, क्योंकि अब मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बनाने से रही। अरे अवनी बहू, तू भी कहाँ इस नालायक की बातों में आ रही है। अरे सच्ची बेटा, खाना कितना स्वाद बना है। क्यों कमला? रहने दीजिए मम्मी जी, अब आपको लीपा पोती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ आए। सुबह से लेकर रात तक मैं बस कामों में ही लगी रहती हूँ। अरे बहू कोई इमोशनलेस मशीन होती है क्या? मतलब पूरा दिन खट कर सबकी पसंद का खाना बनाओ, घर देखो, ऑफिस जाओ, और बाद में आपके सुपुत्र सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। बहुत पसंद है ना मम्मी के हाथ का खाना, तो जाओ आप मम्मी के हाथ का ही खाओ। मुझे भी कोई झांसी की रानी बनकर सब कुछ अकेले खाने का शौक नहीं है। अवनी बहू ने चाची के सामने इज्जत का कबाड़ा तो किया ही, साथ ही साथ खाना न बनाने का जो फरमान जारी किया, वो तो अंजू को ही भारी पड़ गया। कुछ दिन तो बेचारी तीनों टाइम का खाना बनाती रही। उसके बाद अंबर, यहाँ आ तू। नालायक कहीं का, माँ का बुढ़ापा खराब करते तुझे शर्म नहीं आई होगी ना। सोचा था बुढ़ापे में बहू के हाथ की रोटी खाऊंगी, लेकिन तूने सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। अरे बताओ, अब बुढ़ापे में मुझे ही सबको बना बना कर खिलाना पड़ रहा है। मम्मी लेकिन। अरे चुप कर नालायक, खबरदार जो मम्मी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो बहुत हो गया। बहू को तूने ही उकसाया था ना, आज से तीनों टाइम का खाना भी तू ही बनाएगा। अरे मम्मी, मेरी जॉब तो बेटा उन्हीं भी करती है ना,
जैसे वो सुबह उठकर सबका खाना बनाकर जाती थी, बिल्कुल वैसे ही अब तू भी खाना बनाकर ऑफिस जाएगा। 4 दिन जब खुद रसोई में पसीना बहाएगा तो बीवी के हाथ का खाना अमृत लगने लगेगा। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से दोनों सास बहू आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती और बेचारा अंबर खाना बनाता और अपने मम्मी प्रेम को 100 बार कोसता रहता। अब तो वो सपने में भी नहीं कहता खाना हो तो मम्मी जैसा।